आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाड़ी माता की। चलो परम पूज्य हरिका सुने मती धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर चलता है और धीरे धीरे ही वह जब प्राची के अंक से निकलता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाता है। हर कार्य धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य को धारण करना चाहिए। जिसने धैर्य को धारण किया है वह जीवन में उन्नति के शिखर तक पहुंच गया। मैना सुंदरी ने धैर्य को धारण किया तो वह एक दिन कोटि भट्ट की पटरानी बन गई। यदि जिस समय संकट आया था उस समय वह साथ नहीं देती तो क्या अभी 8000 रानियों के बीच में वो पटरानी बनती क्या? नहीं। उसके उस समय के धैर्य ने आज उसे इतने बड़े पद पर विभूषित कर दिया। अब तो दुख के दिन गए और विषय सुख के दिन आए, क्योंकि शाश्वत सुख है वही हमारा है। विषय सुख तो कैसा है? विषय सुख तो कुछ समय का है, क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, वो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। तो इस बात को समझना चाहिए और इसी बात को समझते हुए भले ही आज मैना सुंदरी के पास में क्या है, 8000 रानियां हैं, 8000 उनकी सेवा में हैं और 12000 कौन है भाई? 12000 उनके राजकुमार हैं। अब इतने सब साथ में कैसे रहते होंगे? समझ में आता है? अपन तो 2-4 भी भाई होते हैं तो 4-5 भाई होते हैं, साथ में रहना बड़ा कठिन हो जाता। वो इतने सारे कैसे रहते होंगे? 8000 रानियां और उनके 12000 पुत्र, इतने सब लोग भी साथ में रहते थे। पहले कैसे रहते थे? तो आपस में सामंजस्य, जहां पर प्रेम होता है वहां पर विवाद नहीं होता। जहां पर दोनों में से एक ही चीज रहती है पास में, कौन सी भाई? या तो प्रेम रख लो अपने पास या फिर विवाद रख लो। यदि आपने विवाद अपने पास में रखा है तो आपका घर संसार कभी बस नहीं सकता। क्या होगा घर संसार में? घर संसार में हमेशा वाद विवाद चलती रहेगी। आप भी बीमार रहोगे, पूरा परिवार बीमार रहेगा। और अगर आपने प्रेम को सेलेक्ट किया, प्रेम का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, आप जिंदगी भर के लिए टेंशन से सुरक्षित, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में पूरा परिवार है। कोई भी आर्थिक संकट आया, कोई भी सामाजिक कहीं का भी संकट आया, आपको लगेगा नहीं भी लोग साथ में, आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो। इसलिए क्या संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। भले ही वह आज उसके पास 8000 क्या है, सेविकाओं के समान है, पर मैना सुंदरी उनको सेविकाओं की तरह रखती नहीं थी। वह अपनी बराबर, जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन को रखती है, उस तरह से वह अपने साथ उन्हें रखती थी। और जैसा इनमें सब में प्रेम होता है तो पुत्रों में, राजपुत्रों में, राजकुमारों में अपने आप प्रेम, जैसे माता पिता में यदि प्रेम है, देवरानी जिठानी में यदि
तो उससे क्या होता है, अपने आप उनके बच्चों में प्रेम की धारा बह जाती है। और वैसे तो बच्चे तो वैसे भी निष्पाप होते हैं और उन्हें तो खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, वो तो खुश रहते हैं। अगर उनको जितने बालक मिल जाए वो उतने खुश होते हैं। तो इसी तरह से वहां पर इतने सारे लोग भी शांति से रह रहे हैं राजमहल में। कैसे रहते, उनके बीच में विवाद को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, प्रेम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर आप भी सुख शांति चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, प्रेम। प्रेम का ऑप्शन आपस में सदा, आपस में भाईचारा प्रेम, इसका ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो जीवन में कभी भी बीमारी नहीं होगी, डिप्रेशन की बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, और घर में कभी चोरी भी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार तो किसकी हिम्मत है कि घुस जाए, वो ले जाए। और एक भाई जाता है कहीं घूमने तो दूसरा भाई रह जाता है। ऐसा करने में एक को बुखार आया है तो दूसरे भाई की पत्नी क्या कर लेती है, मैं आज भोजन बना लूंगी, तुम आराम खाओ। इस तरह से एक दूसरे को सहारा मिल जाता है। नहीं तो आप अकेले रहो, तकलीफ में भी जुटे रहो है, तकलीफ में भी जुटे रहो। बड़े परिवार में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं अगर हम समझें, लेकिन सहन भी करना पड़ता है। 100 व्यक्तियों का परिवार था, 100 व्यक्तियों का एक परिवार था। उस परिवार में वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह मरने वाला था। वह जब मरने वाला था तो लोगों ने कहा, भाई आपका 100 व्यक्तियों का परिवार है, इसकी ये संगठन का मूल मंत्र क्या है, आप मुझे, अब आप जा ही रहे हो तो जाते जाते अंतिम सीख दे जाओ। उस व्यक्ति ने एक कागज पर एक अक्षर लिख दिया। जब सब लोगों ने देखा कि वह अक्षर क्या था, वह अक्षर था सहनशीलता। सहनशीलता, मात्र एक अक्षर लिखा उसने। इस सहनशीलता के बल पर ये 100 लोग मुझसे बंधे रहे। इस बात को देखिए, सहनशीलता और धैर्य, दो चीजें जिसके पास होती हैं वह कभी भी जीवन में हार नहीं जाता। तो इसी तरह से उनका भी पूरा परिवार प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ था। सारी सबसे पहले प्रेम के सूत्र में कौन बंधा, नैना सुंदरी और वे 8000 रानी। यदि वे प्रेम के सूत्र में नहीं बंधती तो कोई भी राजकुमार 12,000 नहीं रहते क्या, एक भी नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले बड़ों को परस्पर प्रेम का, सद्भाव का परिचय देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म को छोड़कर अन्य सब परस्पर में प्रेम और सद्भाव को रख रहे। सूत्र किसका है, जिन धर्म का सूत्र है यह परस्परो प्रभो जीवाना, यह सूत्र हमारा है। लेकिन इसका लाभ उठा करके सारे लोग कैसे बन गए, सारे लोग प्रेम और भाईचारे का मूल मंत्र लेकर के अपने अपने संगठन को मजबूत किए हुए, और हमने यह सूत्र छोड़ करके हम बिखर गए। तो अब क्या हो रहा है, बहुत अच्छा समय था, सब प्रकार से समृद्धि थी, लेकिन धर्म को न मैना सुंदरी बिगुली है, न श्रीपाल भूले है। दोनों षट आवश्यकों का पालन करते थे और अपने शांति से अपने जीवन को बिताते थे। इसी बीच में अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि श्रीपाल कहाँ जा रहे थे, केवली भगवान के समो शरण में। वहां पर समो शरण में जाते हैं और फिर जाकर के भगवान, केवली भगवान को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं।
सबसे सुंदर जीवन कौन है भाई? सबसे सुंदर है केवली भगवान, उनसे सुंदर कोई भी नहीं। आप जिस दिन देख लोगे उस दिन कहोगे कि इनसे बढ़ के कोई नहीं। सबसे सुंदर होते हैं केवली भगवान। तो उनको देख करके सब लोगों को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उस आनंद का वर्णन करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। श्रीपाल और मैनासुरी एकदम भक्ति में भाव विभोर हो गए। उन्होंने केवली भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो, आप में अनंत गुण भरे हुए, हम तो स्तुति करने में समर्थ नहीं है। आपका वर्णन करना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन जैसे कोयल आम्र के बाग में कूकती है, गौर ही उसके लिए क्या है? प्रेरित करने वाला निमित्त है। इसी प्रकार से हम भी अपने आप, हमारी वाणी मुखरित हो रही है, आपका यह अलौकिक रूप देख करके हम रुक नहीं पाते। तो इस तरह से श्रीपाल, मैनासुरी सब स्तुति करके परिक्रमा देते हैं, पद प्रदक्षिणा देते हैं और फिर भगवान केवली भगवान की जो गंध कुटी थी उसमें अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जब वे बैठ जाते हैं तो श्रीपाल केवली भगवान से हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि हे केवली प्रभु, मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मैंने भवांतर में ऐसा कौन सा पाप किया कि जिसके फल से मैं कोढ़ी हो गया, फिर मेरा कुष्ठ दूर हो गया और उसके बाद मुझे समुद्र में गिरवा दिया गया, फिर उतनी भयंकर समुद्र से भी मैं बाहर निकल गया, बच गया। मुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि मैं समुद्र को तैरकर पार कर गया। उसके बाद भांडों का माया जाल में मुझे भांड भांड कहकर तिरस्कृत क्यों किया गया? और फिर उसके बाद सूली पर चढ़ाने की प्रयास किए गए। इतना महान कौन सा पाप कर्म मैंने किया, लेकिन मैं फिर भी बच गया। तो ये बताइए मैं बचा कैसे? समुद्र में गिरने के बाद भी मैं मरा नहीं, मैं बच गया। कोढ़ होने के बाद भी मेरा कोढ़ दूर हुआ, वो कौन सा पुण्य कर्म है कि मैं कोढ़ी होने के बाद भी, गलित कुष्ठ होने के बाद भी कामदेव जैसा वापिस हो गया? ये कौन सा पुण्य कर्म है? समुद्र से बच गया मैं और समुद्र तैर कर पाप कर्म से बरी हो गया, वह कौन सा पुण्य कर्म है? फिर भांड भांड कह करके तिरस्कार किया, मृत्यु दंड दिया, वह पाप कर्म का उदय था। और फिर पुण्य कर्म ऐसा आया कि हाथी पर चढ़ा करके मेरा सम्मान किया गया, पुनः मुझे उसी पद पर बिठाया गया। तो मेरे यह पाप और पुण्य साथ में चलते रहे। कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है? भवांतर में मैंने किया क्या है? क्या किया मैंने भवांतर में? पिछले भाव में मैंने क्या किया कि जिसके फल से मुझे यह सब मिला? तो हे स्वामी भवांतर कही, यदि आप लोगों को कोई केवली मिल जाए इस समय क्या करोगे आप लोग? आप भी पूछोगे पूछोगे कि किस कारण से मुझे ऐसी पत्नी मिली, किस कारण से ऐसे पति मिले, अगले भाव में नहीं मिले, पूछ लो भाई। अगले भाव में ये नहीं चाहिए, किस किस को यही वाले चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए भैया यही वाले तो किसी को दूसरे। तो अब क्या होता है, वह भी पूछ लेते हैं कि भगवान भवांतर कहिए। तो केवली भगवान कहते हैं, उनकी दिव्य वाणी खिड़ती है
केवली भगवान कहते हैं कि हे श्रीपाल सुनो, पूर्व भव में तुम इसी भरत क्षेत्र में रत्न संयमपुर नगर, रत्न नगर का नाम क्या है? रत्न संयमपुर नगर के विद्याधरों के महाअधिपति श्रीकंठ नामक राजा, श्रीखंड नहीं बेटा खाते श्रीकंठ, श्रीकंठ श्रीकंठ नामक राजा थे। और इस भव में जो तुम्हारी मैना सुंदरी पटरानी है उसका नाम क्या था? श्रीमती। क्या नाम था? श्रीमती। तो दोनों कहाँ रहते थे? रत्न संयमपुर नगर में रहते थे। और वहां पर जो रानी जो थी श्रीमती बहुत धर्मात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, हमेशा जिन पूजा में अग्रसर रहती थी और आपको भी प्रेरित करती रहती। लेकिन चूंकि उस समय आपके पास धन ऐश्वर्य बहुत ज्यादा था, विद्याओं का क्या था? अभिमान था, तो इसके कारण आपने मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु की संगति कर ली। उनकी संगति से आपको दिगंबर धर्म रुचता नहीं था। और आपने क्या किया? एक दिन आप मार्ग से जा रहे थे, तभी आपने रास्ते में आप अपने 700 वीरों के साथ में कहाँ जा रहे थे? मार्ग से जंगल में गए। वहां पर कोई महातपस्वी मुनिराज थे जिनका पूरा शरीर धूल से दूषित हो रहा था। तो उसको देख करके आपने क्या कहा? कोड़ी कोड़ी ऐसा कह करके उनकी निंदा की, उनकी निंदा की। 700 वीरों ने अनुमोदना की, तो उसके कारण क्या हुआ भाई? उसके कारण आपको इस भव में वो महान कोण हुई। उसके बाद भी आपकी यह क्रिया रुकी नहीं। यह जो क्रिया है, यह क्रिया रुकी नहीं। उसके बाद फिर पुनः क्या हुआ? पुनः एक मुनिराज आहार के लिए जा रहे थे। उस समय आपने उनको देखा और आपने कोड़ी कोड़ी कहकर विराम नहीं लिया। उन्हीं मुनिराज को उठा करके समुद्र में भिगवा दिया। तब लोगों ने कहा कि यह क्या हुआ? तो फिर आपने समुद्र से बाहर निकलवा दिया। तो अब इसके आगे भी आपने क्या किया? वो अपनी कहानी सुनो। इसके बाद एक मुनिराज आहार के लिए जा रहे थे। आहार के लिए मुनिराज को जाते हुए देख करके आपने उनकी बहुत निंदा की और कहा है, और क्या कहा? आपको लज्जा नहीं आती है? इन्हें तो मार डालना चाहिए, इनका वध कर देना चाहिए। ऐसा कह करके तलवार हाथ में उठा ली। और तलवार जैसे ही हाथ में उठाई तो क्या हुआ? अचानक आपके हृदय में दया का संचार, दया का संचार हुआ। तो वह तलवार आपने नीचे गिरा ली और वापस महलों में लौट आए। जब महलों में लौट आए तो एक दिन रात्रि में अपनी प्रिया से सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनते ही वो तो जैसे कैसे हो गई, जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष होता है। उसके मन की स्थिति ऐसी हो गई, उसने विचार किया, हाँ मैंने पूर्व में कौन सा पाप कर्म किया जो मुझे ऐसे पति की सहधर्मिणी होना पड़ा। ऐसे वह मन में संताप करते हुए अपनी शैया पर पड़ गई। शैया पर पड़ गई। उसने भोजन पानी आदि त्याग कर दिया। जब रानी की इस चेष्टा का पता राजा श्रीकंठ को लगा तो वह दौड़ा दौड़ा आया और रानी श्रीमती से कहता है,
तुम्हारी उदास होने का क्या कारण है? इस लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तुम्हारे चरणों में नहीं लाऊंगा? तुम मुझे एक बार कह कर के तो देखो। इस पर भी श्रीमती ने आंखें नहीं खोली और उसी प्रकार पड़ी रही। तब फिर उसे एक दासी के द्वारा विदित हुआ कि जब से मैंने इस प्रकार का आचरण किया है और पूर्व में मैंने व्रतों को ग्रहण किया था, एक मुनिराज के पास में जाकर के मुझे श्रीमती ने व्रत भी दिला दिए थे, वह 12 व्रत भी मैंने ले लिए थे, लेकिन वो सब व्रतों का मैंने परित्याग कर दिया है और मुनि निंदा कर रहा हूँ। इस बात को जान करके यह दुखी हूँ। इस घटना को सुन करके उसको भी पश्चाताप होने लगता है। वह कहता है, हे राकी, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने मुनि निंदा की है, मैंने व्रतों को छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? जब इस प्रकार से पश्चाताप से भीगे वचन वह सुनती। एक वचन तो सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ वचन ऐसे होते हैं जो पश्चाताप की अग्नि से भीगे हुए होते हैं। पश्चाताप की अग्नि से भीगे हुए जो वचन सुनती है रानी, तो कहती है, कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित नहीं दे सकती, आप महाराज के पास में चलिए और पूरे पाप का प्रायश्चित लीजिए। तो वह महाराज के पास में जाता है, मुनिराज के पास में अपने सारे दोषों की निवेदन करता है, क्योंकि कोई भी पाप होता है तो 4 प्रकार से उसकी शुद्धि होती है। हाँ बताइए, किसी भी पाप की 4 प्रकार से कैसे शुद्धि होती है? मुनियों के पास पूरा मुनि के पास सब पूरा। इसका उत्तर आपको दीदी बताएंगी, ठीक है? दीदी का श्लोक आने वाला है, जिसमें दीदी आपको बताएंगी कि एक पाप की 4 प्रकार की कौन सी चीजों से शुद्धि होती। तो अब उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद में अब वह कैसा हो गया? गुरु के पास में आया, मुझे प्रायश्चित कीजिए। तो गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया। कौन सा प्रायश्चित दिया? सिद्ध चक्र का व्रत करो, सिद्ध चक्र का व्रत करो। तो फिर उन्होंने क्या किया? विधि पूर्वक सिद्ध चक्र का व्रत किया, 8 उपवास किए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया और बहुत उत्सव पूर्वक किया और पुनः व्रतों को स्वीकार किया। इस प्रकार से अब दोनों व्रतों के प्रभाव से कहाँ गए? स्वर्ग में गए। स्वर्ग में वह देवी बनी और ये देव बने, स्वर्ग में देव बने और फिर वहां से आकर के क्या बने हो? अभी आप राजा शिवपाल बने हो और वह मैनासुरी बनी। लेकिन देखो, पूर्व भव के कारण, अब पूर्व भव में क्या क्या किया था आपने? जो आपने पूर्व भव में काम किए थे उसका वैसा ही फल आपको मिला। जैसे आपने कोड़ी कोड़ी कहकर तिरस्कार किया, तो इस भव में क्या हुआ? आपको स्वयं कोड़ी कोड़ी कहकर राज से निष्कासित होना पड़। उसके बाद कुष्ठ कैसे दूर हुआ? कि आपने जो पूर्व भव में पश्चाताप किया था, प्रायश्चित लिया था, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उसके प्रभाव से वह कुष्ठ दूर हो। उसके बाद दूसरी बात क्या थी? दूसरे समुद्र में गिरना पड़ा, तो समुद्र में आपने मुनिराज को फिकवा दिया, इसलिए आपको समुद्र में गिरना पड़ा। परंतु कालांतर में आपने मुनिराज को निकलवा लिया, इसलिए आपका क्या हो गया?
इसीलिए आप भी बाहर निकल आए। यदि आप मुनिराज को नहीं निकालते तो क्या होता? यदि मुनिराज का मरण समुद्र में हो जाता तो आपका भी मरण हो जाता। आप तैर करके कभी भी पार निकल नहीं पाते। इसके बाद तीसरी चीज क्या हुआ कि भांडों ने अपना पुत्र पुत्र कहा। वो क्यों? कि आपने मुनिराज को भ्रष्ट भ्रष्ट कहा था, उनकी निंदा की थी। इसलिए आपको क्या हुआ? इस भव में भांडों ने माया जाल कह करके आपको पुत्र पुत्र कहा। फिर आपको मृत्युदंड मिला। वह क्यों मिला? क्योंकि महाराज को मारने के लिए तलवार उठाई थी तो मृत्युदंड मिला। लेकिन तलवार नीची करके महल में आ गए थे, इसीलिए सूली से बच गए। यदि मार देते तो तुम भी वही खत्म हो जाते। तो इसलिए आपने पाप कार्य कर किया तो है, लेकिन बाद में कुछ अच्छा करके, मतलब एक छोटा सा स्टॉप लगा लिया। तो जैसे जैसे वहां स्टॉप लगता जा रहा था वैसे ही आपको इस गांव में भी बार बार आप बच गए। इस तरह से अपनी कथा को सुन करके श्रीपाल को लगता है कि मैंने बहुत पाप किए। अब इन पापों की निर्जरा कैसे होगी? उसके मन में क्या हो जाता है? वैराग्य का सूरज उदित हो जाता है। मुनि सूरज कथनी किरणावली, सुनते भरम बुद्धि भागी। किसका है? कौन से पाठ में आता है बताइए? वैराग्य भावना में आता है। मुनि सूरज के समान है और उसकी कथनी किरणावली के समान है। जैसे ही सुना तो भ्रम बुद्धि उनकी चली गई, विषयों में सुख की बुद्धि खत्म हो गई और श्रीपाल को लगने लगा कि संसार में सार नहीं, संसार असार है। ऐसा सोच करके वे 12 भावना भाने लगे। और फिर भाते भाते अभी तो महल में आ गए और फिर धनपाल का राज तिलक कर दिया। धनपाल कौन था भाई? मैना सुंदरी का बेटा, उसी को बड़ा बेटा वही था, इसीलिए उसी का राज तिलक हुआ, उसी को राजगद्दी पर बैठाया गया। और उसके बाद राज तिलक करके कहाँ आ गए? वापिस वही वन में आए और केवली भगवान के पास में केश लोच करके दीक्षा धारण कर। इस उनके साथ ही जैसा कि कुंद प्रभा ने कहा था कि मैना सुंदरी ने भी दीक्षा ले ली, साथ में रैण मंजूषा गुणमाला आदि कई कई रानियों ने दीक्षा ले ली। ऐसा नहीं है कि वो अकेले आए, वो सब भी साथ उन्होंने पूरा निभाया। संसार में साथ थे तो मोक्ष मार्ग में भी साथ निभाया। और फिर उस मैना सुंदरी ने कहाँ गई? 16वें स्वर्ग में गई। कौन? मैना सुंदरी और कुंद प्रभा। और श्रीपाल को क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वे कहाँ गए? फिर मोक्ष भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसा अपना श्रीपाल पुराण आज क्या हो गया? समाप्त हो गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि सोच समझ के कर्म कीजिए। कैसे कर्म? सोच समझ के कर्म कीजिए। यदि आपने अशुभ कर्म किया है तो अशुभ फल मिलेगा, शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा। इसलिए हमेशा कर्म करने से पहले सोच, करने के बाद में आपको टाइम नहीं है फिर तो कर्म अपने आप फल दे देगा। फिर सोचने की बात नहीं है।
जैसा बीज आपको बोना है वह किसके हाथ में है? अपने हाथ में। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही एक दिन भोगने के लिए मिलेगा। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।